दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि हमारे कर्म और प्रारब्ध का समन्वय कैसे बने। हर जीव जब से पैदा होता है तब से कुछ न कुछ कार्य करने लगता है। अब वो कार्य कैसे करता है ये एक विचारणीय विषय है। सच्चाई तो यह है, महात्माओं की तपस्या से ये पता लगा कि कोई भी जीव है वो अपने प्रारब्ध से बंध के आता है। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है उसी तरह से उसकी एक्टिविटी होती है। लेकिन समस्या यह है कि अगर सॉफ्टवेयर डाल ही दिया तो फिर कर्म का महत्व तो खत्म हो गया। फिर कर्म करने की आवश्यकता कहाँ रही। जो उसको बना दिया वो बना रहेगा। बस यही एक थोड़ा सा बुद्धि भेद है। ईश्वर ने कहा जो मेरी शरण में आएगा मैं उसकी सारी परिभाषा बदल दूंगा। भाई जब आपने प्रारब्ध बना दिया तो परिभाषा क्यों बदलेंगे आप। वो तो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ खत्म हो गया कि जैसा आपको बना दिया और ऐसा चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वो सामर्थ्य रखता हूं जो सामर्थ्य तुम्हें चाहिए। भाई मेरे को तो गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, अमीर बनना है तो कैसे बन जाऊंगा। तो उसने कहा ये भी है तरीका मेरे पास। जैसे जैसे आप मेरी शरण में आएंगे मैं उसका रूपांतरण कर दूंगा। भाई कैसे रूपांतरण कर दोगे कि देखो, एक घर में किचन में हींग रखा हुआ है। माता बहनों को पता है कि हींग कहाँ रखा है। उसकी अच्छी स्मेल भी नहीं है जो उसको सूंघ कर हम पहचान लेंगे किस जगह रखा है। लेकिन जब माता बहनें उसको सब्जी में छोंक लगाती हैं तो उसकी स्मेल सारे में फैल जाती है। इसको कहते हैं मोलिकुलर ट्रांसमिशन। भाई ये मोलिकुलर ट्रांसमिशन क्या करेगा। ये मोलिकुलर ट्रांसमिशन उसकी शक्ति बढ़ा देगा। तो जैसे ही हम पूजा पाठ जाप ध्यान करेंगे तो जो हमारे अंदर कोष हैं उन कोषों में स्वतः ही म्यूटेशन हो जाएगा। वो संचालित होने शुरू हो जाएंगे और वो संचालित होने के बाद उनकी एफिशिएंसी बढ़ा देंगे। और अगर आपको धन की आवश्यकता है और आपकी ज्ञान की एफिशिएंसी बढ़ गई तो आप उसके द्वारा धन कमा सकते हैं। शरीर की एफिशिएंसी बढ़ गई, आप खिलाड़ी बन सकते हैं, उससे भी धन कमा सकते हैं। आनंदमय कोष की फ्रीक्वेंसी बदल गई तो आप कम साधनों में भी खुश रह सकते हैं और वो सबसे ज़्यादा उपलब्धि होगी आपकी। क्योंकि जो आनंद आपको मिलेगा वो दूसरे को नहीं मिल पाएगा। और यही जीवन का सार है। अब इस सार के लिए हमें शरणागत होना पड़ेगा। भाई कैसे शरणागत हो। क्योंकि जिसके पास भी हम जाते हैं वो कहते हैं बच्चा जो कमा कर लाया मेरे चरणों में रख दे, मोह माया छोड़ दे। बच्चे के पास एक कमरे का मकान भी नहीं है और गुरुजी के पास 10 कमरों की धर्मशाला है। बच्चे के पास सूखी रोटी खाने के पैसे होते हैं, गुरु के पास ड्राई फ्रूट बादाम रोगन की मालिश और भव्य स्थितियों में जीते हैं। ये जो बुद्धिभेद पैदा हुआ ये इसलिए पैदा हुआ कि हम आंतरिक व्यवस्था को नहीं समझ पाए। आंतरिक व्यवस्था सबके लिए सुलभ भी है और असुलभ भी है। सुलभ उनके लिए जो इस बात पे विश्वास करता है, दृढ़ विश्वास करता है कि प्रभु हैं, आएंगे और किस माध्यम से आएंगे ये उसका काम है। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं
कि मैं करूँगा तब आएंगे। तो कहाँ से लाओगे भाई बुला के जब आपको पता ही नहीं है? और जिस दिन आपको पता लग जाएगा उस दिन आप बताएंगे नहीं किसी को भी। ये थोड़ी दिक्कत का काम है। हमारे महापुरुषों को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा जितना भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है उसे बताएं, लेकिन वो उस पर फन फैला कर बैठ गए हैं। तब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन एक रास्ता और भी है, वो है एक कदम पीछे का रास्ता। एक कदम पीछे में साइंस है, वो हमें जो जो चीज़ें प्रमाणित करके दे रही है उससे आगे हम व्यक्तिगत रूप से विचार करें और वहीं से आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी और वो फ्रीक्वेंसी आपको अनंत की तरफ लेकर जाएगी। ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप भी इस बात पर विचार करें और अपना जीवन सुधारें। नमस्कार।